Hi guys, this is Sonam and today we will be talking about rivers of Madhya Pradesh along with the map because map is very much important. अगर हम rivers पढ़ रहे हैं या for that matter कोई भी relief features पढ़ते हैं, map हमेशा बहुत ही ज़्यादा important होता है because there are things जो normally याद नहीं होती हैं but then it always sticks to your visual memory. Okay, so let's move on. सबसे पहले एक बेसिक मैप है ये मध्य प्रदेश का एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैप था तो आई थॉट ऑफ पुटिंग इट अप भले ही ये हिंदी में है बट देन इतना तो हम समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मेजर रिवर्स हैं मध्य प्रदेश को जो ओवरऑल वाटर देती हैं, ठीक है। तो देयर इज चंबल रिवर, ऑलराइट, दिस इज चंबल एंड ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है काली सिंध जो यहाँ से निकलती है एंड देन जाके चंबल से मिलती है। देयर इज पार्वती जो जाके यहाँ चंबल से मिलती है। वील टॉक अबाउट दैम इन डिटेल, एक एक करके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप एक रफ आइडिया देख लीजिए। तो बेसिकली चंबल कहाँ से कहाँ तक है, चंबल जो है ये इस पर्टिकुलर एरिया में बह रही है, ठीक है, इस तरीके से बह रही है, मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सारे एरियाज को कवर कर रही है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये है माही रिवर, ये है झाबुआ में, ठीक है, माही रिवर राजस्थान गुजरात की तरफ जाती है, देन इस तरफ इस तरीके से। उसके बाद मेजर जो है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें वो है नर्मदा नदी और ये अनूपपुर से निकलती है जो अमरकंटक में है एंड देन वेस्टवर्ड जाती है टुवर्ड्स गल्फ ऑफ खंबत, ओके, खंबत की खाड़ी में जाके गिरती है ये रिवर एंड दिस इज वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत ही कम है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि ताप्ती है, माही है और नर्मदा है एंड देन इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोर्स वो भी हैं वेस्ट फ्लोइंग बट मेजर में नर्मदा है, ठीक है। तो ये हो गई, ये सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी है मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये, ऑलराइट। इसके अलावा आई सेड ताप्ती, तो ये ताप्ती यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर गल्फ ऑफ खंबत, ऑलराइट। देन वी ऑल्सो हैव साउथ में अगर हम देखेंगे छिंदवाड़ा और सियोनी वाले एरिया में तो वी हैव वर्धा जो महाराष्ट्र की तरफ जा रही है, साउथ फ्लोइंग है ये। देन वी हैव पेंच रिवर, ऑलराइट। वी ऑल्सो हैव वैनगंगा रिवर, ये सब साउथ की तरफ जा रही हैं रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव what we said, we have Sindh river, okay, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी, okay. Then we have बेतवा river, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। Then we have सोनार, केन रिवर, ओके, बेधर्मा नदी है, तोन्स रिवर है जिसको हम तमसा भी कहते हैं, ये जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। वी हैव सोन रिवर, सोन रिवर जो है ये एग्जैक्टली वहाँ से निकलती है जहाँ से हमारी नर्मदा निकली थी। कहाँ से निकली थी, वो निकली थी अनूपपुर से, अमरकंटक से। तो नर्मदा तो वेस्ट की तरफ चली गई थी एंड सोन रिवर जो है ये कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, एंड ये जाएगी पटना में, गंगा से मिल जाएगी, ऑलराइट। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में रिवर्स बह रही हैं। नाउ वील टॉक अबाउट दैम इन डिटेल, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें मध्य प्रदेश में तो देखिए दो तरह से हो सकता है, या तो रिवर जाएगी तो वेस्ट में अरेबियन सी में जाके गिर रही होगी, या तो रिवर होगी तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होगी, इजंट इट। तो अगर हम वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके। तो ये कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे मतलब टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो हो गई सोन, चंबल, बेतवा, शिप्रा, केन, सिंध। ये सारी जो है बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग ही नहीं, अल्टीमेटली जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स हैं। देन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी मध्य प्रदेश की वो है नर्मदा, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, आई हैव टोल्ड यू, अनूपपुर से निकलती है ये रिवर, अमरकंटक से, ठीक है। बेसिकली जिस पर्टिकुलर एरिया से निकलती है उसको नर्मदा कुंड भी कहते हैं, ठीक। जाके कहाँ गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबत में गिर रही है, अरेबियन सी में, ऑलराइट। कहाँ कहाँ से ये होती हुई बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो वी हैव सीन कि मध्य प्रदेश से तो ये ओरिजिनेट हुई है, देन ये महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाती है एंड बहुत सारे इसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, सो वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। ओवरऑल नर्मदा की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर। ये वो लेंथ है जो तीनों स्टेट्स में है। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी कितनी लेंथ है, 1077 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर अकेले देखें तो 1077 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है मध्य प्रदेश के, 15 डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। वी हैव सीन ना, पूरा यहाँ से शुरू होती है एंड देन यहाँ तक जाती है, तो ये पूरा 15 डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दिस
अगर हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो नर्मदा इज द रिवर जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, 41 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। एंड इसके साथ ही 21 इसकी जो है लेफ्ट फ्लोइंग है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, और 19 जो है वो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट। बिकॉज नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, इसलिए इसकी हर एक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली कई बार वो एक ट्रिब्यूटरी का नाम भी पूछ लेंगे, लाइक दे कैन आस्क यू हिरन रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर चोरल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। सो दे कैन आस्क यू वेरी डायरेक्टली, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे नेम्स, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप एवरीथिंग, ओके। प्रोजेक्ट्स अगर हम इस पे देखें तो एक सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है, ठीक है, माहेश्वर डैम है जो मध्य प्रदेश माहेश्वर में है, ठीक, खरगोन में है ये। देन एक है मान डैम जो धार में है, इंदिरा सागर डैम है खंडवा में, ऑलराइट, बरगी डैम है जबलपुर में, गोई डैम है बड़वानी में, एंड जोवट डैम है झाबुआ में। सो दीज आर द डैम्स इन सीक्वेंस, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा। टोटल जो बेसिन है नर्मदा नदी का, उसका 90% बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश में है, बिकॉज वी हैव सीन ना टोटल लेंथ का 1077 तो यही है। तो मेजर जो इसका बेसिन है वो 90% जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो बाकी का बचा हुआ 10% है वो गुजरात और महाराष्ट्र में बटा हुआ है, ठीक है। देन कुछ और फैक्ट्स देखेंगे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ये लाइफ लाइन है गुजरात की, मध्य प्रदेश की। टोलेमी जो थे जोग्राफर थे, इन्होंने बोला था इसको नमोदस, एक नाम इन्होंने इसको ये दिया हुआ था। देन ये अमरकंटक से निकलती है, इसलिए इसको अमरकांठी भी बोलते हैं, सप्तगंगा भी बोलते हैं, ठीक है, सोमोद भाव भी बोलते हैं, देन शंकरी भी बोलते हैं, दैट इज डॉटर ऑफ शंकर देव, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी नेम्स। लाइफ लाइन ऑफ एमपी, बिकॉज यू हैव सीन इतना लंबा एरिया ये कवर कर रही है, ऑलमोस्ट 15 डिस्ट्रिक्ट से जो है ये होके निकल रही है, तो ऑब्वियसली कितना बेनिफिट कर रही है ये सारे 15 डिस्ट्रिक्ट्स को, अलॉन्ग विद दैट और भी जो आसपास के हैं उन सबको भी बेनिफिट कर रही है, ओके। नर्मदा का व्हीकल क्या है, क्रोकोडाइल। इट इज़ वन ऑफ ओनली 3 मेजर रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया जो वेस्ट की तरफ जा रही है। आई टोल्ड यू ना ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा के अलावा कौन सी है वेस्ट फ्लोइंग, एक है ताप्ती, एक है माही, एंड देन इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जैसे साबरमती एक्सेट्रा भी हैं, ठीक है। इस पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि हम देखेंगे अनूपपुर जहाँ ये निकल रही है, ठीक है, वहाँ पर है दूधधरा, दूधधरा वाटरफॉल है वहाँ पे। देन वहाँ से थोड़ा और आगे आएंगे अनूपपुर में ही तो एक बनाएगी कपिल धरा, लक्ष्मण धरा भी वहीं बनाती है, सहस्त्र धरा बनाती है माहेश्वर में, ठीक है। जबलपुर में जो है इसका वाटरफॉल है जिसका नाम है दूधधरा नहीं है, जबलपुर में जो वाटरफॉल है वो है भेड़ा घाट पे है, एंड दैट इज धुआंधार, ठीक है, धुआंधार है। देन वी हैव दर्दी। इट इज़ वन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, ठीक है, ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, और वो रिफ्ट वैली किन के बीच में है, विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस। तो बेसिकली कैसा है, विंध्या रेंजेस है, देन सतपुरा रेंजेस इधर है, और इधर से नर्मदा जो है ये फ्लो कर रही है टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ। तो दिस इज वेरी मच प्रोबेबल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ईच एंड एवरी लाइन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, ठीक है। देन हम देखेंगे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तवा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल रही है, कालीभीत हिल्स से निकल रही है जो कि महादेव हिल्स में है, ठीक है, और जाके ये होशंगाबाद में मिल जाती है नर्मदा से, ऑलराइट। तवा प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, 172 किलोमीटर्स लेंथ है इस प्रोजेक्ट की। देन वी ऑल्सो हैव अ तवा डैम, एक डैम भी है इसके ऊपर जो लॉन्गेस्ट डैम है हमारे स्टेट का, होशंगाबाद में पड़ता है ये डैम। वी ऑल्सो हैव गांधार वाटरफॉल, ये कहाँ बनता है, जहाँ नर्मदा और तवा आपस में मिल रही हैं वहाँ पे एक वाटरफॉल बनता है जिसको हम बोलते हैं गांधार वाटरफॉल। देन वी ऑल्सो हैव फॉल्स ऑन तवा रिवर, बहुत सारे फॉल्स हैं इस रिवर के ऊपर, जैसे कि डचेस फॉल है, बी फॉल है, जमुना है, अप्सरा फॉल है, ठीक है, ये सारे सतपुरा पचमढ़ी एरिया में पड़ते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो मालिनी है, देनवा है, सुखतवा है। अगर हम दूसरी ट्रिब्यूटरी देखेंगे नर्मदा की तो वो है शक्कर, शक्कर, शक्कर जो भी आपको बोलना है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा से रेंज से निकल रही है, किस एरिया में, छिंदवाड़ा में निकल रही है, ठीक है, एंड नरसिंहपुर की तरफ जाती है और फाइनली नर्मदा रिवर में मिल जाती है एज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऑलराइट। मेजर कोलफील्ड्स जो हैं सतपुरा रेंज की वो इसके आसपास ही हैं, किसके, शक्कर रिवर के आसपास। एंशियंट सांगेश्वर महादेव टेम्पल है शिव जी का,
कहाँ पर पाया जाता है? नर्मदा एंड शक्कर रिवर जहाँ मिल रही है, जहाँ उनका कॉन्फ्लुएंस है, नरसिंहगढ़ में है कॉन्फ्लुएंस, वहाँ पर ये महादेव टेम्पल है। एंड एमपीपीएससी इज वेरी मच नोन फॉर आस्किंग सच टेम्पल्स। ओके, अब वाटरफॉल जो है नर्मदा पे, उसके लिए मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे इस तरीके से अनूपपुर से नर्मदा निकल रही है एंड गोइंग टुवर्ड्स गल्फ ऑफ खम्बर, राइट। तो किस तरीके से है, यहाँ पर अनूपपुर में इसने बनाया है सबसे पहले कपिलधरा, ठीक है। कौन सा बनाया वाटरफॉल? कपिलधरा। उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो दुधधरा, ऑलराइट, दुधधरा बनाती है। देन इसके ही थोड़े आगे जाएंगे तो बनाती है लक्ष्मण धारा। ये सारे अनूपपुर के ही हैं, ठीक है। लक्ष्मण धारा बनाया इसने। देन थोड़ा आगे गए तो बनाया पंचधरा, पंचधारा, ओके, ये वाटरफॉल बनाया इसने। देन हम थोड़ा और आगे आए तो आया जबलपुर। जबलपुर में इसने कौन सा वाटरफॉल बनाया? धुआंधार, ओके, धुआंधार टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर भेड़ा घाट करके एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। देन थोड़ा और आगे आए तो यहाँ इसने बनाया दर्दी वाटरफॉल, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक। देन इसके बाद थोड़ा आएंगे खंडवा में आए हम तो यहाँ इसने बनाया मंदाता, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए। दे कैन ऑल्सो आस्क यू ईस्ट से वेस्ट जमा दो या वेस्ट से ईस्ट जमा दो, सो यू नीड टू नो दैम, राइट। देन हम खरगोन आए तो यहाँ पे माहेश्वर में इसने बनाया सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा, राइट, ये बनाया इसने कहाँ? खरगोन में, माहेश्वर में, ठीक है। देन यहाँ इसने बनवाया और आगे आए तो इसने बनाया जारबानी, ओके, ये है जारबानी, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, आई थिंक ये है गुजरात में, ठीक। तो इसने जारबानी वाटरफॉल यहाँ पे बनाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्मदा। कुछ और जो छूट गए हैं फैक्ट्स उनको देखेंगे। तो बेसिकली नर्मदा इज द रिवर जो हमारे मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पैरेलल निकल रही है ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ विच इसके दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन अच्छा डेवलप हुआ है। एंशियंट टाइम से ये बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। 1980 में एक हिस्टोरियन थे, जियोलॉजिस्ट थे, मतलब अरुण सोनाकिया, ठीक है। इन्होंने एक ह्यूमन स्कल डिस्कवर किया था हथनौरा में। हथनौरा कहाँ पड़ता है? यहीं होशंगाबाद में, नर्मदा वैली के पास पड़ता है। और उस ह्यूमन स्कल को नाम दे दिया गया है नर्मदा मानव, ओके। ओमकारेश्वर एक रिवर आइलैंड है जो नर्मदा रिवर के ऊपर ही है, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा को जो है लिविंग बीइंग का दर्जा दिया हुआ है। कब दिया था? 2017 में दिया था। इसको स्टेटस दिया हुआ है कि ये लिविंग ह्यूमन है, ओके। तो नाउ इट हैज़ गॉट ऑल द राइट्स जो इंसानों को नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है, ये भी वो स्टेटस एंजॉय करती है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, नर्मदा के अलावा भी कुछ रिवर्स हैं जिनको दिया हुआ है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वो कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है। नर्मदा इज द एवरग्रीन पेनिनसुलर रिवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट स्वेल, ठीक है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लार्ज ट्रिब्यूटरी नेटवर्क है, यू नो वी हैव सीन 41 ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, ठीक। सो दिस वाज नर्मदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सेकंड वन इज चंबल, ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वांचू पॉइंट जो पड़ता है जानापव हिल्स में, विंध्या रेंजेस जो महू में पड़ती हैं, ठीक है। और ये जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फाइनली ये वांचू पॉइंट से जब निकलती है तो जाके कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिलती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऑलराइट। देन लेंथ कितनी है इसकी? 965 किलोमीटर्स है। ये 965 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, बट अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 320 किलोमीटर्स जो है चंबल बह रही है, ऑलराइट। इसके कुछ और भी नाम हैं जैसे कि चरमावती, धर्मावती, पूर्णा एंड कामधेनु, दीज आर द नेम्स फॉर चंबल। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे तो बानस है, मेज है, कुनो है, देन वी हैव पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, ऑलराइट, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। प्रोजेक्ट्स अगर हम बात करें तो गांधी सागर डैम बनाती है, ये बना है इसके ऊपर मंदसौर में। राणा प्रताप सागर जो है ये कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में। जवाहर सागर डैम बना हुआ है कोटा में, दैट इज इन राजस्थान अगेन। एंड एक कोटा बैराज भी बना हुआ है राजस्थान में, ऑलराइट। तो अगर चंबल के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो चंबल का जो एक प्रोजेक्ट है गांधी सागर डैम वो मंदसौर में बना हुआ है, बाकी सारे जो हैं वो राजस्थान में है, ठीक है। इस पर एक वाटरफॉल भी है, दैट इज चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। तो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ किस तरीके से है ये, कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश का मैप, थोड़ा सा उतना प्रिसाइज नहीं है बट लेट्स ट्राई आउट, ओके। ये है अगर मध्य प्रदेश का मैप, तो देखिए चंबल कहाँ से निकल रही है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। इस तरीके से चंबल जा रही है, ऑलराइट, टुवर्ड्स द उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये इटावा में जाके ये यमुना में मिल जाएगी, ऑलराइट। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ये इस तरीके से हैं यहाँ पर।
फैली हुई हैं। देन मूविंग ऑन, कहाँ से निकली थी ये? इट राइजेज इन द ओल्ड विंध्या रेंजेस, ऑलराइट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली गई। आई हैव शोन यू इन द स्लाइड ना, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है ना, यहाँ से दिस पर्टिकुलर प्लेस सी, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई हुई है ना। सो विंध्या रेंजेस से निकली, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली गई, और ये सेकंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ऑलराइट। चंबल इज ऑल्सो कंसिडर्ड अमंग द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्लीनेस्ट रिवर कंसिडर की जाती है। दैट इज द रीजन यहाँ पे डॉल्फिन भी मिलती है, बिकॉज डॉल्फिन जो है वो क्लीन फ्रेश वाटर में रहती हैं। सो दिस इज द होम टू डॉल्फिन्स। देन घड़ियाल भी मिलता है यहाँ पे, मगर भी मिलता है, बिकॉज ये जितने भी ये एनिमल्स, ये स्पीशीज फिशेज हैं, ये सब क्लीन वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं। सो दैट इज द रीजन चंबल में ये सब मिलते हैं, एंड इनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं, ऑलराइट। नेशनल चंबल सेंचुरी भी यहाँ पर है ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर, विच इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल एंड प्रोवाइड अ स्पॉट फॉर टूरिज्म, ऑलराइट। मेजर सिटीज जो हैं चंबल पे वो कौन सी हैं? रतलाम है, महू, श्योपुर, मुरैना, ये सारी वो सिटीज हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ रही हैं, है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ रही हैं, ये वो सिटीज हैं। एंड देन इधर पे जो है ये टुवर्ड्स द वेस्ट जो है रतलाम में, रतलाम भी इसकी बैंक पर है, ठीक है। देन वील सी इसकी ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन सी हैं? काली सिंध, शिप्रा, सिंह, पार्वती, कुनो, बेतवा, मेज, क्योटो, पानस, ये सारी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर ऊपर लिखी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी ये सब तो आप देख ही लेना, ऑलराइट। काली सिंध हो गई, शिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, कुनो हो गई, कुनो पालपुर सेंचुरी भी है कुनो रिवर पे, बेतवा हो गई, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव शिप्रा। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ऑलराइट। सो किस तरीके से है ट्रिब्यूटरी चेन? यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल है, ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा है। शिप्रा की स्पेलिंग एक्चुअली ऐसी लिखते हैं। शिप्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? खान है, खान रिवर है, ओके। खान रिवर के ऊपर जो है इंदौर शहर है, और खान रिवर की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है, आई थिंक इट इज सरस्वती, ठीक है। ये छोटी सी रिवर है बट खान की ट्रिब्यूटरी है, राइट, ओके। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। शिप्रा नदी कहाँ से निकली है? हमारी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में काकड़ी बर्दी हिल से निकली है, ऑलराइट। कहाँ से निकली है? काकड़ी बर्दी हिल से, और जाके मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। फ्लो कहाँ कहाँ से की? मतलब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। 195 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसकी ट्रिब्यूटरी है खान रिवर एंड गंभीर रिवर। दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी मेजर, खान एंड गंभीर, ऑलराइट। की पॉइंट्स देखेंगे तो होली सिटी ऑफ उज्जैन इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ शिप्रा रिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिप्रा के राइट बैंक पे हमारे उज्जैन जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ऑलराइट, हिंदू के लिए। फेमस कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार होता है वो यहीं होता है, शिप्रा के बैंक पे जो उज्जैन है यहाँ पर। देन नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक इनकी परियोजना है, ठीक। द मोस्ट पॉपुलर घाट ऑफ शिप्रा इज राम घाट। राम घाट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड एंशियंट घाट है, वेरी मच नोन। शिप्रा इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ मालवा रीजन। शिप्रा को हम जो है मालवा की गंगा भी बोलते हैं, ऑलराइट। देन है एक ट्रिब्यूटरी खान रिवर। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? शिप्रा की। आई हैव टोल्ड यू, पीछे मैंने आपको बताया, राइट। खान रिवर को हम अंसर रिवर भी बोलते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? ये जमुनिया से मंदसौर में, ठीक है, और जाके ये मिल गई चंबल से, ओके। देन खान रिवर एंड सरस्वती, देखिए खान ओरिजिनेट फ्रॉम रालामंडल हिल, जो इंदौर से कितना दूर है? 11 किलोमीटर दूर है। एंड एंशियंट नेम ऑफ खान इज ऑल्सो शत एंड ख्याता, ओके। 74 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर, खान ज्वाइन शिप्रा नियर उज्जैन। खान और शिप्रा कहाँ पे मिल रही हैं? उज्जैन के पास जाके, ऑलराइट। फेमस है एक घाट जिसका नाम है त्रिवेणी घाट। वो कहाँ है? खान और शिप्रा के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ खान और शिप्रा मिलती हैं वहाँ एक घाट बहुत फेमस है जिसका नाम है त्रिवेणी घाट। खान once called the lifeline of Indore gradually transformed into a muddy drain, alright। खान जो रिवर है इसके ऊपर ही बैंक, इसके बैंक पर इंदौर बसा हुआ है, और ये पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। इनफैक्ट इसको लाइफलाइन ऑफ इंदौर कहा जाता था इस रिवर को, बट ग्रेजुअली इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि फाइनली ये मडी जो है, मडी ड्रेन टाइप का बन के रह गया है, ओके।
सरस्वती इसकी ट्रिब्यूटरी है जो ओरिजिनेट की है इंदौर के पास में, एक हिल है राव करके, वहाँ से। एंड फाइनली जो है मीट्स खान नियर कृष्णपुरा। ऑलराइट, खान एंड सरस्वती आर इंक्लूडेड इन गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, इस तरीके से है। देन वी हैव बेतवा, जिसको हम बुंदेलखंड की लाइफ लाइन बोलते हैं। कहाँ से निकली है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट के कुमरा गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना में ये गिर जाती है। राइट, तो बेसिकली ये जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। एक और यमुना की ट्रिब्यूटरी जो हमने पीछे पढ़ी है वो कौन सी है? चंबल है। तो अभी तक हमने कितनी ट्रिब्यूटरी पढ़ ली है यमुना की? एक बेतवा पढ़ ली है, एक चंबल पढ़ ली है। मतलब बेतवा वी आर नाउ डूइंग इट। ओके, कहाँ कहाँ से निकल रही है बेतवा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसकी लेंथ कितनी है? 480 किलोमीटर्स है। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? कलियासोत, हलाली, बान, सागर एंड बुदना, जामनी, बीना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स है राजघाट जो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है, माता टीला ललितपुर में है, परीक्षा डैम झांसी में है एंड धुरवरा डैम ललितपुर में है। सो मेजर जो है राजघाट डैम है जो हमारे अशोकनगर में है, बाकी सारे तो उत्तर प्रदेश में है। राइट, बेतवा का एक और नाम है बेत्रावती। ठीक है, और बेतवा इज मेंशन्ड इन महाभारत एज बेत्रावती रिवर। तो बेसिकली महाभारत में इसको बेतवा नहीं लिखा गया है, बेत्रावती लिखा गया है। ठीक है, इंडियन नेवी ने अपना एक फ्रिगेट है उसका नाम रखा हुआ है INS बेतवा। ऑलराइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रिवर। भालकुंड वाटरफॉल जो है बीना रिवर के ऊपर है और बीना रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि बीना जो है बेतवा की ट्रिब्यूटरी है और बीना रिवर के ऊपर एक कुंड है, एक वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं भालकुंड। ऑलराइट, मूविंग ऑन, वी हैव शिवना रिवर। ओके, शिवना रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? ओरिजिन है इसका शिवना विलेज। ठीक, लॉर्ड पशुपतिनाथ अष्टमुखी टेम्पल है और तापेश्वर टेम्पल है मंदसौर में, जो कि इस रिवर के बैंक पर है। तो मंदसौर जो है वो किसके बैंक पे है? शिवना रिवर के बैंक पे है। ऑलराइट, देन ट्रिब्यूटरीज अगर शिवना की देखें तो कौन सी है? सोमाली, रेतम, गीद। और एक डैम है बहुत फेमस इस नदी पे जिसका नाम है चौसला डैम। और ये जाके फाइनली कहाँ अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है? चंबल में। दैट मीन्स ये चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, देन वी हैव पार्वती। पार्वती ओरिजिनेट फ्रॉम सीहोर डिस्ट्रिक्ट एंड चंबल को मिलती है ये जाके राजस्थान में। ठीक है, बारा रिवर फ्लोज इन बूंदी राजस्थान एंड ज्वाइंस चंबल नियर पालिया गांव, सवाई माधोपुर में जो है। अमंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पार्वती, लहसी, अंधेरी, बिलास, बासनी एंड बैठली, ये सारी हैं। अभी आपको बहुत बल्कि लग रही होंगी ये सारी चीज़ें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप इसको थोड़ा चार्ट फॉर्म में जब लिख लेंगे ना तो दे विल बी इजी, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं। इसलिए आप इसको मैप पे प्रैक्टिस करो या जैसे भी प्रैक्टिस करो, आप इसको 3 से 4 बार पढ़ना। बिकॉज अगर आप इतना 25-26 स्लाइड्स में है ओवरऑल रिवर्स का मटेरियल, अगर आप इनको पढ़ के जाते हो और इसमें से 2 क्वेश्चंस भी निकलते हैं तो वाई नॉट, यू नो, इस तरीके से। देन कालिदास ने इस नदी को, पार्वती को, मेघदूत में मेंशन किया था किस नाम से? निर्वघान्य, निर्वघान्य। ओके, देन वी हैव सिंध रिवर। ये कहाँ से निकली है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट से, मालवा प्लेट्यू से, और कहाँ जाके गिरती है? यमुना में ये मिल जाती है जालौन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। राइट, मतलब विदिशा से निकली है और यूपी में जालौन में यमुना में जाके गिर गई है रिवर। इसकी लेंथ है 470 किलोमीटर्स। कहाँ कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे तो है पाहुज, माहौर, कुंवारी, वैशाली। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट देखें तो मनीखेड़ा डैम है शिवपुरी में, गोपी कृष्णा डैम है गुना में। सो देयर आर 2 मेजर डैम्स ऑन द रिवर। सिंध रिवर पे 2 मेजर डैम है, एक है मनीखेड़ा डैम शिवपुरी में एंड गोपी कृष्णा डैम गुना में। देन वी हैव रतनगढ़ एंड सनकुआ का मेला इन दतिया। तो बेसिकली दतिया किसके बैंक पर है? सिंध नदी के बैंक पे है, और वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मेला लगते हैं, एक हुआ रतनगढ़ का मेला और एक है सनकुआ का मेला। ऑलराइट, सिंध रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यस, वी हैव सीन, ये उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में गिर गई। इसकी टोटल लेंथ वी हैव सीन कितनी है? 470 किलोमीटर, जिसमें से 460 ये मध्य प्रदेश में ही बहती है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश ओनली। सिर्फ 10 किलोमीटर जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है, बाकी पूरी 460 किलोमीटर्स जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में बह रही है। ठीक है, Then we have another important river. This is Son. Now this is the tributary of Ganga. अभी तक हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे, अब ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है।
कहाँ से निकल रही है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। सी आई हैव टोल्ड यू, इस तरीके से अगर हमारा मध्य प्रदेश था, मतलब है, ठीक है, तो ये हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ है बट काम चल जाएगा। इस पर्टिकुलर जगह से, अनूपपुर से, जो कि अमरकंटक में है, दो रिवर्स निकली। एक निकली नर्मदा और गल्फ ऑफ खम्बत में जाके गिर गई। एक निकली सोन जो इस तरफ जाके गंगा में मिल गई, ठीक है, पटना बिहार में जाके गंगा में मिल गई। तो यही है सोन रिवर, ठीक है। नाउ वील सी, ये गंगा में जाके मिल गई है, ठीक है। फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, काफ़ी सारे स्टेट्स को ये कवर करती है। इसकी लेंथ है 784 किलोमीटर्स। अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो घाघर रिवर, जोहिला रिवर, छोटी महानदी रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। गोपद रिवर, रिहांद रिवर, कन्हार एंड कोयल रिवर। ऑलराइट, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बाणसागर डैम, जो कि शहडोल में पड़ता है, इस नदी पर ही बना हुआ है। ऑलराइट, दूसरा है इंद्रपुरी बैराज, जो बिहार में बना हुआ है। की पॉइंट्स अगर और देखेंगे तो सोन रिवर एक पेरिनियल रिवर है, फ्लोइंग थ्रू आउट द, ये गोल्डन रिवर भी कहलाती है। राइट, दिस इज एवरग्रीन रिवर। फेमस ब्रिजेस की अगर हम बात करेंगे तो एक नेहरू सेतु करके एक ब्रिज है इसके ऊपर, और एक है अब्दुल बारी ब्रिज। देयर आर टू इंपॉर्टेंट ब्रिज ऑन दिस रिवर। एक है अब्दुल बारी ब्रिज जो आरा के पास है, आई थिंक आरा इज इन बिहार, एंड दूसरा है नेहरू सेतु ब्रिज जो देहरी में पड़ता है। ऑलराइट, फ्रॉम द सदर्न साइड नर्मदा सोन रिवर इज सराउंडेड बाय बघेलखंड प्लेट्यू। देखिए वी हैव सीन ना, जिस तरीके से ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ बघेलखंड प्लेट्यूज पड़ते हैं, महादेव हिल्स वगैरह इधर पड़ती हैं, मैकाल भामवेर रेंजेस पड़ती हैं वेस्टर्न साइड में, इस पर्टिकुलर साइड में। तो सारी तरफ से ये बहुत सारे फीचर्स, रिलीफ फीचर्स से सराउंडेड है। इसका टोटल ड्रेनेज एरिया है 17,900 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और फाइनली ये कहाँ एंटर करती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के एंटर करती है, एंड सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकली थी ये, ठीक है। एमपी से निकली थी, उत्तर प्रदेश की तरफ गई थी। एमपी से कहाँ से निकली थी? सीधी से निकली थी, एंड उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की तरफ गई थी, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है जोहिला, गोपकन्हार, कोयल एंड रिहांद। इसकी स्लोप जो है वो काफ़ी शार्प और वाइड है, 5 किलोमीटर्स इन देहरी। यहाँ पर इसलिए लॉन्ग नेहरू ब्रिज भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ताप्ती। नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड वेयर आई टोल्ड यू, फर्स्ट या सेकंड में, कि तीन रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं। ऑलराइट, इस तरीके से दो तीन रिवर्स हैं जो जा रही हैं। तो एक तो मेजर थी हमारी नर्मदा, ठीक है। उसके अलावा जो थी हमारी, एक थी ताप्ती और एक थी माही। राइट, तो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ताप्ती रिवर, ठीक। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जाके गल्फ ऑफ खम्बत में गिरती है। निकली कहाँ से है? ये बैतूल से निकली है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई से, ओके। जाके गल्फ ऑफ खम्बत में अरेबियन सी में गिर गई। इसका एक नाम है सूर्यपुत्री, दैट इज डॉटर ऑफ सन, और ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा मड आइलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से? ये मध्य प्रदेश में से निकली, हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र, इन सबको टच करती है। मध्य प्रदेश में से निकल के महाराष्ट्र से निकली, एंड देन फाइनली गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। इसकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, गंजल, अमरावती, अरुणवती, अम्भोरा, तवा, गिरना। तवा ये वही है जो नर्मदा में है। ऑलराइट, वेस्ट फ्लोइंग जो है नर्मदा रिवर है, माही रिवर है। रिवर अलोंग विद द नदर्न पैरेलल, नर्मदा रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ओके। ताप्ती रिवर एट सूरत was used as the major port of the for the purpose of export of goods, ठीक है। इसको एक टाइम पे पोर्ट की तरह भी यूज किया जाता था फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड यहाँ पर जो है टूरिस्ट स्पॉट्स भी काफ़ी हैं, ओके। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर, दिस इज केन रिवर, जिसको सुंदर नदी का दर्जा दिया है। किसने दिया है? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? केन निकलती है कटनी डिस्ट्रिक्ट के कैमूर हिल्स से, और ये जाके यमुना में गिरती है। सो अगेन दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ओके। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है। ऐसे ही केन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो उत्तर प्रदेश के बंडा में जाके वाटर डिस्चार्ज करती है। फ्लो कहाँ से की? मध्य प्रदेश से निकली, उत्तर प्रदेश चली गई, ठीक है। इसकी लेंथ है 427 किलोमीटर्स। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो पावस, देवर, केत, बेंग, कोपरा, बीरमा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, और इसको सुक्तिमती भी बोलते हैं। इसका एक नाम है सुक्तिमती। और एमपीपीएससी इस टाइप की बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पूछता है, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है।
अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो खजुराहो में गंगोह डैम है इसके ऊपर, ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, वी हैव सीन। अब इस पे केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। नाउ वी नो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इस टाइम बहुत न्यूज़ में है, मध्य प्रदेश क्या ओवरऑल इंडिया में बहुत फेमस है। तो देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स प्लान्ड तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए गए हैं इस पर्टिकुलर रिवर लिंकिंग में, बट केन बेतवा जो है पहला है जो एग्जीक्यूशन में आया है। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दिस इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट फाइनली साइन किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक कर देगा। हमारी जो केन रिवर है इसका जितना भी सरप्लस वाटर है ये बेतवा रिवर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये कब साइन किया गया है एग्रीमेंट, वर्ल्ड वाटर डे इस दिन साइन किया, जो कि 22 मार्च को पड़ता है, और अभी की ही बात है, 2021 की ही बात है, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही साइन हुआ है ये पहला प्रोजेक्ट है जो फाइनली एग्जीक्यूशन में आया है। आई हैव टोल्ड यू बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर प्रोसेसिंग और टॉक्स में हैं, बट दिस इज द फर्स्ट वन जो फाइनली साइन हो गया है, ठीक है। सो बेसिकली इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का मध्य प्रदेश की, उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लिंक करके बेतवा रिवर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यूपी में, जिससे कि वहाँ का जो ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन है उसको इरीगेट किया जा सके। जब हमको पता है कि केन रिवर में एक्स्ट्रा पानी है जिसकी हमको यहाँ फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और आसपास के एरिया में उसके पानी को हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, बट स्टिल देयर इज़ सम वाटर लेफ्ट आउट जो कि सरप्लस है, तो हम उसको दूसरी रिवर में ट्रांसफ़र कर देते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू, सो दैट जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे वो पानी को यूज़ किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन अंडर दिस प्रोजेक्ट। द रीजन स्प्रेड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2 स्टेट्स। अब ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। तो ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट से जब ये लिंक हो रहा है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों स्टेट्स के जिनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर यूपी का देखें तो झांसी, बंडा, ललितपुर, ये 3 हैं, और महोबा, ठीक है, ये 4 हो गए। और एमपी के कौन से बेनिफिशियरी होंगे, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर। एमपी के ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इस लिंकिंग प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट में एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है धौधन डैम। नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि डैम्स वाटरफॉल्स एमपी बहुत पूछता है, एंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट ऑफ रिसेंट टाइम, तो ये करंट से भी लिंक कर रहा है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये वाला डैम कहाँ बनने वाला है, धौधन डैम, तो ये जो है इसी के ऊपर बनने वाला है, ठीक है। और 230 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल भी बनने वाला है। केन रिवर के ऊपर एक और फॉल है जिसका नाम है रानी फॉल। केन घड़ियाल सेंचुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन केन रिवर जो है हमारे पन्ना नेशनल पार्क से पास करती है, पन्ना नेशनल पार्क से निकलती है केन रिवर। केन वैली सेपरेट करती है रीवा प्लेट्यू और सतना प्लेट्यू को, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रीवा और सतना प्लेट्यू है उनको सेपरेट करती है केन वैली। देन अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज टोन्स रिवर, जिसको हम तमसा भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकली, सतना से निकली, कैमूर रेंजेस से, और जाके गंगा में मिल गई प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ये गंगा में जाके मिल गई है और निकली हमारे सतना से है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फ्लो कर रही है। इसकी टोटल लेंथ है 264 किलोमीटर्स। ट्रिब्यूटरी है बीहड़, महाना, ओडा एंड बेला। ऑलराइट, प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो गंगा बैराज है, माता टीला डैम है, परीशा डैम है, राजघाट डैम है, रिहांद डैम है, लोअर शारदा बैराज है, ठीक है। ये सारी रिवर्स हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, जिनके ऊपर एक एक डैम बैराज वगैरह बनाया हुआ है। तमसा रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एक और गंगा की ट्रिब्यूटरी अभी हमने पढ़ी थी, वो कौन सी थी, सोन, ओके। सोन जाके कहाँ मिली थी, पटना में, बिहार में जाके गंगा से मिली थी। वेयर एज जो तमसा है वो कहाँ, प्रयागराज में गंगा से मिल रही है, ठीक है। देन वी हैव चचई फॉल, ये किसके ऊपर है, बीहड़ रिवर जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर चचई फॉल है, और ये हाईएस्ट फॉल है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। देन वी हैव क्योटी फॉल, कहाँ है क्योटी फॉल, महाना रिवर पे, और महाना अगेन इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देन ओडा फॉल ऑन द ओडा रिवर। देन दिस रिवर इज मेंशन्ड इन रामायण। ऑन दिस रिवर इट इज़ बिलीव्ड कि राम ने जो है वनवास पे जब वो गए थे तो पहला जो नाइट थी, पहली रात थी, उन्होंने यहीं पे एग्जाइल में गुजारी थी, इसी रिवर के साइड में, ठीक है। दिस इज मेंशन्ड, nobody was there to see it like directly, but it is mentioned, तो we believe कि it was done.
ठीक है। देन वी हैव माही रिवर, जिसको आदिवासी गंगा बोलते हैं, गंगा ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसका? सरदारपुर धार से निकलती है, आई हैव टोल्ड यू। जाके कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबत में, अरेबियन सी में, ओके, वेस्ट साइड। दिस इज अगेन अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर लाइक नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में से निकली, राजस्थान, गुजरात, ये इसका रूट है। 483 किलोमीटर्स जो है इसकी लेंथ है। इसकी ट्रिब्यूटरी है सोम, जाखम, मोरन, अनस, भादर, ठीक है। प्रोजेक्ट है बंसवाड़ा डैम, माही बजाज सागर डैम जो कि राजस्थान में है, वांकबोरी डैम जो कि गुजरात में है, एंड कदाना डैम जो कि गुजरात में है। सो बेसिकली माही रिवर क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में छोटे से एरिया को कवर कर रही है, तो मेजर कोई डैम हमारे यहाँ नहीं है अभी इस पे, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मैनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वी हैव सीन। देन उसके अलावा दिस रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ड्रेनेज एरिया इस रिवर का जो है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ कुछ बुक्स में तो दिया भी नहीं है। दीज आर द स्लाइड्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2-3 डिफरेंट सोर्सेज, तो मैंने कंपाइल किया हुआ है। हर एक बुक में हर एक फैक्ट नहीं है, इसीलिए जो इसकी पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। देन सम अदर रिवर्स लाइक वर्धा रिवर, ये साउथ की है, ठीक है, साउथ की लाइक मध्य प्रदेश के साउथ में बह रही है। ओरिजिनेट हुई है वर्धन पीक, मुल्ताई, बैतूल से, और ये जाके कहाँ मिलती है? वेन गंगा से, ठीक है। वर्धा जो है वेन गंगा से मिलती है, ये गलत लिखा है, बेन नहीं है, वेन गंगा है, ओके। वेन गंगा से मिलती है महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लेंथ है 525 किलोमीटर्स, ओके। देन वेन गंगा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट हुई पारसवाड़ा विलेज, सिवनी, ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी से ओरिजिनेट हुई है, बालाघाट की तरफ गई और वहां से भंडारा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गई महाराष्ट्र के, ठीक है। वर्धा ने इसको ज्वाइन किया, और जब वर्धा और वेनगंगा दोनों मिल गई, ये दोनों रिवर्स मिल गई, तो कौन सी बनी? प्राणहिता, ठीक है। जब ये दोनों महाराष्ट्र में मिल जाती हैं तो बनती है तीसरी प्राणहिता, और प्राणहिता फाइनली जो है गोदावरी में जाके मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू प्राणहिता जो है वो किन 2 रिवर्स को मिला के बनी है, तो वो वर्धा और वेनगंगा को मिला के प्राणहिता बनी है। देन ट्रिब्यूटरीज आर वर्धा, बाग, बावनथाड़ी, कन्हान, धीरी, थेल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। देन वी ऑल्सो हैव भीमगढ़ डैम, एक भीमगढ़ डैम है, संजय सरोवर डैम, जो कि सिवनी में बना हुआ है, ठीक है। Then we will talk about पेंच रिवर। पेंच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन ऑफ जुनारदेव, छिंदवाड़ा। तो ये कहाँ से निकल रही है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, और पेंच नेशनल पार्क के बीच से भी निकलती है। तो देर आर फ्यू रिवर्स ना जो नेशनल पार्क से बीच से निकलती हैं, तो दे आर मोस्टली आस्क्ड इन एग्जाम कि भाई इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर निकल रही है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मैप में पढ़ोगे ना, तो देन यू नो कि भाई इस एरिया में ये रिवर थी। अब आपको पता है कि इसी एरिया में ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, तो इफ देयर इज एलिमिनेशन थिंग, तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो, यू नो, कि हाँ यार छिंदवाड़ा की बात हो रही है अगर, और पेंच नेशनल पार्क जो है वो छिंदवाड़ा में है, तो ऑब्वियसली पेंच रिवर जो है ये छिंदवाड़ा में होगी। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो, राइट। इसलिए आप इन सब चीज़ों को मैप में पढ़ना अच्छे से। टेकिंग वाटर फ्रॉम छिंदवाड़ा एंड सिवनी, ये जो है वेनगंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमने देखा। सबसे पहले नॉर्थ वर्ड्स कौन कौन सी जा रही थी? हमारी चंबल जा रही थी, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती, सोन, ठीक है। तो ये चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, काली सिंध हो गई, ये सब जो नॉर्थ की तरफ गई है किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है। और बेतवा हो गई किसकी, सॉरी सोन किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, इस तरीके से है। केन भी आई थिंक गंगा की ही ट्रिब्यूटरी थी, नहीं थी, केन नहीं थी, केन इसकी ही ट्रिब्यूटरी थी। सोन थी गंगा की ट्रिब्यूटरी, और टोन्स दैट इज तमसा, ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, और ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं सारी रिवर्स। अगर हम साउथ की बात करें तो वी हैव सीन वेनगंगा है, वर्धा है, पेंच है। तो जब वेनगंगा और पेंच मिली दोनों साउथ में जाके, कहाँ? महाराष्ट्र में दोनों मिली, तो इनका एक नया नाम बन गया, कौन सा? प्राणहिता, राइट। यही बताया था ना मैंने पीछे, ये बन गई थी प्राणहिता। अगर हम नॉर्थ वर्ड बात करेंगे कि कौन सी है नॉर्थ वर्ड, तो नर्मदा जा रही है, सॉरी वेस्ट वर्ड, नॉर्थ वी हैव सीन ना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट। तो वेस्ट में कौन सी जा रही थी? इस तरीके से जा रही थी वेस्ट में हमारी नर्मदा, ओके। देन ताप्ती, इतना नहीं, ताप्ती सिर्फ इतनी जगह में जा रही थी, ठीक है, क्योंकि ताप्ती तो मुल्ताई, बैतूल, बैतूल से ओरिजिनेट हुई थी ना, और ये अनूपपुर से ओरिजिनेट हुई थी। और माही, ठीक है, ये हो गई मेजर हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ दिस इज द चार्ट, ये मैंने आपको इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज फाइनली जो इतना सब मैंने आपको बताया है,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो सब याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली बहुत अच्छे से लर्न करनी है। वैसे तो ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट ये तो करना ही है। तो आप ऐसे चार्टिंग कर सकते हैं, नर्मदा रिवर उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, टोटल कितनी है, एमपी में कितनी है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ जाके गिरी थी, एंड क्या इसकी खासियत है। तो इसके तरीके से आप जो है चार्ट बना लो। सोन रिवर 780 किलोमीटर है, अनूपपुर से ही निकली थी, लेकिन ये गंगा में जाके पटना में मिल गई थी, ठीक है। सोन के अलावा अगर जो है हमने देखा था तमसा, तोन्स, ये भी जो है गंगा में जाके मिल गई थी। तो इस तरीके से आप चार्ट बना लो एंड दिस विल रियली हेल्प यू फॉर अल्टीमेट रिवीजन। आप एक चार्ट बना लो और एक मैप बना लो, दो चीज़ें। और फाइनली जब रिवाइज करना है, लाइक एग्जाम के एक दिन पहले, आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे, दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट। तो उस टाइम पे आपको मैप और चार्ट्स ही काम आने वाले हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिवर्स। आई नो ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव वीडियो था, बहुत बड़ा वीडियो था, बट गाइज वी कांट हेल्प इट। एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है रिवर्स। इफ़ यू सी ना ओल्ड पेपर्स तो यूल अंडरस्टैंड रिवर्स इतना ज़्यादा पूछते हैं ना। रिवर्स, डैम्स, वाटरफॉल्स, प्रोजेक्ट्स, देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, ये टॉपिक उनके इतने फेवरेट हैं। So you don't hesitate and give sufficient time to this topic. All right, I'll see you tomorrow. Thank you.